कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग टॉप 50 जी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी या फिर नर्मदा नदी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे, वह सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है कालिदास, चाणक्य, अशोक या फिर बॉनबट। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह क्या है? चाणक्य है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासक की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है बाबर ने, मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर अकबर ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत में मुस्लिम शासक की जो शुरुआत की थी वह किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनाया था? आपका ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या फिर बाबर ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ताजमहल किसने बनाया था? वह शाहजहां ने बनाया था। किसकी याद में? मुमताज के याद में। ठीक है, अपनी बेगम मुमताज की याद में। 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ था? आपका ऑप्शन है दिल्ली में, मेरठ में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 1857 की जो क्रांति का जो पहला केंद्र बना था वो मेरठ बना था। इसके यहाँ मेरठ से 1857 की क्रांति का शुरुआत कब हुई है? वह 10 मई से हुई है। कब हुई है? 10 मई से हुई। ठीक है, और 12 मई से कहाँ हुई है? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वह बोध गया में, सॉरी, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है पावापुरी, वैशाली, राजगीर या फिर नालंदा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? वह वैशाली में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई कब हुई थी? पलासी की लड़ाई कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1757, 1764, 1857 या फिर 1748। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पलासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? ठीक है, राज्य प्रमुख होता है, सरकार प्रमुख होता है, न्याय प्रमुख होता है, फिर सांसद होता है, सांसद प्रमुख होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत की जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य प्रमुख होती है। कौन होती है? राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा क्या है? राज्यसभा क्या है? एक प्रकार का राज्यसभा एक प्रकार का अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा एक प्रकार का अस्थाई सदन है। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भारत में कितने मूल अधिकार है? ठीक है, आपका ऑप्शन है 5, 6, 7 या 8। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत में जो है अभी 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पहले कितने थे? पहले 7 था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के क्षेत्रों से हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक है, भारत क्या है? एक प्रकार का एकात्मक राज्य है या फिर संघीय राज्य या फिर राजतंत्र या फिर तानाशाह है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत जो है एक प्रकार का वह संघीय राज्य है। क्या है? संघीय राज्य। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग एक है, चुनाव आयोग क्या है? एक न्यायिक संस्था है या फिर संवैधानिक संस्था या फिर निजी संस्था या फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चुनाव आयोग जो है वह एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून कब आता है? आपका ऑप्शन है सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में या फिर वसंत में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत में जो मानसून होती है वह कब आती है? वर्षा के समय में आती है। ठीक है, वर्षा ऋतु में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? आपका ऑप्शन है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड या फिर 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश की जो गति होती है वह 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ठीक है, आपका ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ध्वनि जो है वह निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, ऑप्शन बी डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है दूध, नींबू, चावल या फिर मांस। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी का जो विटामिन सी का जो स्रोत है वह नींबू है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कैसे घूमती है? आपका ऑप्शन है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, सीधा या फिर स्थिर। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर वह दीर्घवृत्ताकार में लगाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बल की एसआई मात्रा क्या होता है? आपका ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। सॉरी, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। अब ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, वाट या फिर यूनिट। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिजली का जो इकाई होता है वह यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होता है। तो आपका ऑप्शन जो है वह डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे भोजन यानी कि पौधे भोजन, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? आपका ऑप्शन है श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, पाचन से, फिर उत्सर्जन से। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पौधे जो भोजन जो है वह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया? तो आपका ऑप्शन है अशोक ने, कुमारगुप्त ने, हर्ष ने या फिर चंद्रगुप्त ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अशोक, सॉरी, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह कुमारगुप्त ने बनाया था। किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया किसके लिए प्रसिद्ध? आपका ऑप्शन है जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए या फिर इस्लाम धर्म के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो बौद्ध धर्म जो है वह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख पर्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है दिवाली, होली, छठ या फिर ईद। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बिहार का जो प्रमुख त्यौहार है वह क्या है? छठ है। क्या है? छठ। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी सहायक नदी? आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सोन नदी जो वह किसकी सहायक नदी? वह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने चलाया था? आपका ऑप्शन है नेहरू जी ने, गांधी जी ने या फिर पटेल जी ने या फिर बोस जी ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह जो वह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है पटना में, भागलपुर में, गया में या फिर दरभंगा में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रमुख भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है हिंदी, मैथिली, भोजपुरी या फिर सभी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बिहार की जो प्रमुख भाषा है वह क्या है? सभी है। यानी कि बिहार में हिंदी भी बोली जाती है, मैथिली और भोजपुरी सब बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है पटना में, अमृतसर में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि का है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपका ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, उर्दू या फिर गुरुमुखी। आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी की लिपि। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या फिर निराला जी या फिर जयशंकर प्रसाद। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोदान के जो लेखक है वह कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है निराला जी, प्रसाद जी, पंत जी या फिर दिनकर जी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कामयानी किसने लिखा है? कामयानी किसने लिखा है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद, सॉरी, जय प्रसाद है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीमर्थी के लेखक कौन है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रसीमर्थी किसने लिखे? दिनकर जी ने। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे। ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है वीरगाथा काल को, भक्ति काल को, रीति काल को या फिर आधुनिक काल को। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है किसे कहा जाता है? वह वीरगाथा काल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास यानी कि सूरदास किस काल की कविता? आपका ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सूरदास जो है भक्ति काल की कवि है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है रामचरितमानस के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीम। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला का पूरा नाम क्या है? निराला का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? आपका ऑप्शन है सरस्वती, उदंत मानदंड, या फिर आज, या फिर नव भारत। तो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हिंदी का पहला समाचार जो पत्र है वह क्या है? उदंत मार्तंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस प्रकार की कवि? आपको ऑप्शन है भक्ति काल की, रीति काल की, या फिर आधुनिक काल की, या फिर छायावादी काल की। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कबीर जो है वह भक्ति काल की कवि है, ठीक है, भक्ति काल की कवि, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत के लेखक कौन है? साकेत के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, या फिर दिनकर जी, निराला जी, या फिर पंत जी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि साकेत जो है, साकेत किसके द्वारा लिखा गया है? वह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ठीक है, पंत किस काव्य धारा से जुड़े हैं? ये प्रगतिवादी से, छायावादी से, रहस्यवादी से, फिर नई कविता से। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, छायावादी से, ठीक है, छायावादी से, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन, गीतांजलि के लेखक कौन है? वह क्या है? टैगोर जी है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गीतांजलि पुस्तक लिखा गया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आचरण किसके द्वारा लिखा गया? मैला आचरण के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा मैला आचरण लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन है, दो बैल की कथा की रचना क्या है? दो बैल की कथा किसकी रचना है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है दो बैल की कथा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अलंकार मुख्य रूप से वह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के तीन प्रकार होते हैं, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किस भाषा से आया? आपका संस्कृत भाषा से, किस भाषा से आया? तत्सम शब्द जो है वह संस्कृत भाषा से आया, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर, ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कंचनजंगा, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।